आपके सवाल कार्यक्रम में और हम यहाँ पर अपने सवालों के सम्यक उत्तर पूज्य मुनि श्री से प्राप्त करेंगे। और पहला प्रश्न पूछने के लिए आ रही हैं श्रीमती रीना जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के बारिश का पानी उपयोग में लेते हैं तो इसकी बिलछानी कहाँ करते हैं, और बारिश का पानी 48 मिनट तक छानने की आवश्यकता नहीं रहती क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये चलनानुयोग से संबंधित प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। सुनो, क्या प्रश्न पूछा है याद है? ऐसा ना करना कि जानते भी नहीं हो, तानते हैं, मानते भी नहीं। इन्होंने पूछा है बारिश का पानी जो होता है वो उसमें जीव उत्पन्न होते कि नहीं होते, ठीक है ना। याद रखो, प्रयोगशाला में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दो भाग हाइड्रोजन, एक बार ऑक्सीजन H2O, ऐसा मिला करके भी पानी बनाएंगे तो अंतर मुहूर्त में उसमें भी जल कायिक जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी और त्रिजीवों की भी उत्पत्ति हो जाएगी। अंतर मुहूर्त वो छोटा होता है, एक उंगली का दूसरी उंगली से एक चक्कर लगाया तो इसमें बस ये मान लो एक अंतर्मुहूर्त, जगन अंतर्मुहूर्त हो गया। अब सोचो, जब प्रयोगशाला के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाने के बाद उससे जो पानी बनता है उसमें जीव उत्पन्न हो सकते हैं, तो बारिश का पानी बादल से नीचे तक आया तो जीव उत्पन्न नहीं होंगे, बिल्कुल रास्ते में जीव उत्पन्न हो जाएंगे। तो उसको फिर कैसे लेने का है? उसको लेने के लिए यही है कि पानी गिरता है तत्काल परात में बड़े बर्तन में ले लो और छान करके, छानने की विधि जो है मोटा कपड़ा जिससे सूरज की किरणें आर पार ना हो, उसको डबल करके उस पानी को छानो और छान कर उसी बहते पानी में बिलछानी कर दो। ऐसा पानी 48 मिनट तक वो छना हुआ रहेगा। उसको गर्म कर लेंगे तो 6 घंटा प्रास्तुक रहेगा, उबाल लेंगे तो 24 घंटे प्रास्तुक रहेगा। ये विधि होती है, मगर क्या है कि पूरी बात नहीं बतलाई जाती है। आप लोग सुन लेते हैं, साधु संत बोलते हैं, उनका अभिप्राय कुछ अलग होता है। यदि किसी साधु ने कह दिया कि बरसात का पानी तो अमृत होता है, बेशक होता है, हमने नहीं, हमसे भी पुराने आचार्य उग्र आदित्य जी ने कल्याणकारक ग्रंथ में लिखा है कि बरसात का पानी अमृत होता है। तत्काल लेकर के छान कर बिलछानी करके उपयोग करो तो अमृत होता है। अब यदि मान लो पानी को आगे संग्रह करना चाहते हैं, पर दूसरा उपाय यह है कि घर में थोड़ा पैसा खर्च करो, एक टाँका जिसको अमृत कुंड बोलते हैं, कमरे के साइज का 10 बाई 10 बाई 10 का एक गोलाकार गड्ढा हो, उसको चूना और ईंट से चुनाई करके छाप करके बनाया जाए। उसके अंदर मटकी में चूना रख करके उसको ऐसा स्थान बनाओ पानी उसमें रिसे नहीं, ठोस बन जाए। फिर उसको ऊपर से पैक करके आप ऐसा स्थान चुनो जहाँ न प्रकाश जाए न हवा जाए, वह पानी पीने के योग्य है। इतना पानी की इसमें साल भर तक चलता रहे। आजकल अधूरी बात सुनते हैं, प्लास्टिक के कुप्पा भर के रख लेते हैं, टंकी भर के रख लेते हैं, बिलछानी कहाँ जाएगी? और हमारे यहाँ अहिंसा प्रधान धर्म में और पानी की बिलछानी नहीं होगी तो मतलब क्या? छानना पर्याप्त नहीं होता, छानने के बाद ऊपर जो त्रस्जीव रुके हुए हैं उनको पुनः उसी जलाशय तक भेजो। यहाँ तक कि कुएं के जिस पार्ट से पानी खींचा है, आपने कुएं के पूर्व दिशा से पानी खींचा है तो पूर्व दिशा में ही कड़े वाली बाल्टी में बिलछानी पलट करके नीचे धीरे से छोड़ो। विधि थोड़ा समझ लेना, रत्न प्राप्त ग्रंथ में हमने संस्कृत में लिखी विधि क्या होती है।
तो ऐसा आप करते हैं तो अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, ऐसा बरसात का पानी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ। नमोस्तु। और अगला प्रश्न पूछने के लिए आ रही हैं श्रीमती ममता जैन। अगला नाम लो। महाराज जी के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि किस कसाय से कौन सी गति प्रारंभ होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। 4 गतियाँ होती हैं, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव गति। 4 कसाय होती हैं, क्रोध कसाय, मान कसाय, माया कसाय और लोभ कसाय। एक कर्म सिद्धांत की व्यवस्था है कि जब नारकी अपना नरक का जीवन प्रारंभ करता है, क्रोध कसाय से प्रारंभ करता है। त्रंज अपना जीवन प्रारंभ करता है, माया कसाय से प्रारंभ करता है। देव अपना जीवन प्रारंभ करता है, लोभ कसाय से करता है। तो बेचारा मनुष्य क्या करे, उसके पास मान कसाय बसती है तो मान से प्रारंभ करता है। छोटा सा नवजात शिशु भी हो, थोड़ी आंख दिखा तो रोने लगता है, चुटकी बजा दो तो हंसने लगता है। ये सब जन्म से ही ये दशा चलती है। कसाय कोई भी हो अच्छी नहीं, आत्मा को दुख देने वाली होती है। इसलिए अपने को कसाय से बचना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। हमारी कसाय बहुत ही मंद होना चाहिए, ना हो तो सर्वोत्तम, यदि बिल्कुल समाप्त नहीं तो मंद होना चाहिए। कसायों के स्थान बताएं कर्म सिद्धांतों में, वह पाषाण रेखा, पृथ्वी रेखा, धूली रेखा और जल रेखा। क्रोध को लेकर कहा है, अनंतानुबंधी क्रोध पाषाण की रेखा के समान कठोर होता है, जल्दी समाप्त नहीं होता है। आप प्रत्याख्यान क्रोध मिट्टी पृथ्वी रेखा के समान होता है। मिट्टी में किसान हल चलाता है और पानी में मिट्टी ऐसा आकार ले लेती है, लाइन बन जाती तो आसानी से नहीं मिटती, पानी गिरने पर भी मिट पाती है। और तीसरी धूली रेखा होती है, हवा चलने से ही वो लाइन मिट जाती है। और अंत में जल रेखा होती है, आगे रेखा बनाते जाओ पीछे मिटती जाती है। ऐसी अन्य कसायों को लेकर के भी अपने को समझना चाहिए। मान कसाय को लेकर के भी बताया है, शिला, अस्थि, सला, अस्थि और क्या थोड़ा याद नहीं आ रहा, शिला, अस्थि, काष्ठ और बेंत, ऐसा है। शिला कठोर होती है, हड्डी से कोमल होती है। बेंत की रस्सी जो साधु की लकड़ी पिछी में लगी रहती है, वो गर्म पानी में कोमल हो जाती है। और इसके पहले लकड़ी होती है, वो बेंत से भी कठोर होती है। ऐसा जानना चाहिए। ऐसा तीसरी माया कसाय होती है, उसके भी 4 भेद बताएं। बांस की जड़, इसके बाद में खुरपा, भेड़े की सींग, खुरपा और गौमूत्रिका। भेड़ के सींग बिल्कुल ही होते हैं घूमने वाले। और इसके बाद में इससे कठोर माया तो बांस की जड़ होती है। बांस की जड़ के बाद में भेड़ के सींग, इसके बाद खुरपा, फिर गौमूत्रिका, ऐसा बताया है। लोभ कसाय में भी 4 स्थान पड़ते हैं, कृमि राग, ओगन, शरीर का रंग और हल्दी का रंग।
कृमि राग ऐसा होता है कपड़ा फट जाएगा, रंग निकलेगा नहीं। अनंत अनुमति लोभ होता है। उसके बाद दूसरा आता है ओंगन, गाड़ी में जला हुआ तेल में कपड़ा जला के बनाते हैं, वो पेट्रोल आदि से निकल जाता है। तीसरा होता ओंगन, ओंगन हो गया, हाँ, हल्दी का रंग, वो धूप में निकल जाता है। और शरीर का मेल इसके पहले तो क्रमशः ऐसा है, कृमि राग, ओंगन, शरीर का मेल और हल्दी। कृमि राग तो फटने पर निकलता नहीं। इसके बाद ओंगन पेट्रोल से निकलता, तेल से, मिट्टी के तेल से निकालते। हल्दी वो शरीर का जो मेल होता है साबुन से भी निकल जाता है। और हल्दी का रंग है धूप आदि को दिखाने पर निकल जाता है। ऐसे 4 स्थान लोभ में भी पड़ते हैं। अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यान वर्ण लोभ, प्रत्याख्यान वर्ण लोभ और संजुलन लोभ। ऐसे कसाय की दशाएं होती हैं। तो अपने को तो सावधानी के साथ में जल रेखा के समान अपने क्रोध होना चाहिए। होता है तो करने को नहीं बोल रहे हम। हाँ, इसी प्रकार से वेद की लकड़ी की तरह अपना मान होना चाहिए। मायाचारी यदि होती है वो खुरपा की तरह सबसे अनंत वाली। और यदि लोभ यदि होता है तो कैसा हल्दी की रंग की तरह धूप लगते ही निकल जाता है। ऐसा जानना चाहिए। ठीक, नमोस्तु महाराज। और अगले प्रश्न का सम्यक उत्तर प्राप्त करने के लिए आ रही हैं श्रीमती सारिका जैन। महाराज श्री जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामायिक करने बैठते हैं और नियम लेकर बैठते हैं, घर में अकेले हैं और उसी समय कोई आगंतुक आ जाते हैं और कुछ उसमें कोई होता भी नहीं है घर में, तो उस समय हमें सामायिक को कैसे पूरा करें? वो ऐसा अननोन पर्सन है जिसे पता नहीं है कि ये सामायिक कर रहे हैं और यहाँ उठेंगे नहीं या बात नहीं करेंगे, तो उनको एक विकल्प हो जाता है कि हम आए और इन्होंने हमारा वेलकम नहीं किया या बात नहीं की। तो ये इस स्थिति में हम अपने आप नियम को कैसे पालें? दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि अगर हम दर्शन प्रतिमा लेना चाह रहे हैं तो नौकरी के चलते या किसी और व्यस्तताओं के चलते सामायिक को कैसे नियम से पूरा करें जो समय पर पूरी हो सके और उसका स्वरूप क्या है वो भी समझाएं। बहुत अच्छा। आपसे एक कहना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर छोटे से छोटे नियम भी हैं और बड़े से बड़े नियम भी हैं। अपनी सामर्थ्य, अपनी स्थिति को देखकर नियम धारण करना चाहिए। जैसी आपकी द्रव क्षेत्र काल भाव की स्थिति है उसके अनुसार संकल्प लेना चाहिए। आपने कहा आगंतुक आयों का वेलकम कैसे करें? वेलकम मतलब स्वागत है ना, हाँ बता देना। तो वेलकम कैसे करें? तो उनसे बोलो, यदि उस समय नहीं कर पाए कि उस समय हम अपनी आत्मा का वेलकम कर रहे थे, इसलिए क्षमा करना, आपको नहीं देख पाए, क्योंकि आपका वेलकम बाद में कर लेते। आत्मा का वेलकम तो सामायिक में हो सकता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ऐसा कि अकेले हैं, हाँ सुनो तो हमने आपसे कहा ना, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, अपनी व्यवहार कुशलता को बरकरार रखना चाहते हैं, तो फिर वैसा नियम ले लो। हम 1 घंटे के लिए 48 मिनट के लिए सामयिक को स्वीकार करते, अंगीकार करते हैं। और यदि कोई आगंतुक आ गया, उसको कोई अटेंड करने वाला रिसीवर नहीं मिला है ना, क्या अटेंड मतलब उसको देखने वाला नहीं मिला, तो हम उसकी छूट रखते हैं। ऐसा भी हो सकता है। किंतु प्रतिमा यदि लेते हैं तो फिर सामायिक तो सामायिक होती है, उसमें कोई छूट नहीं चलती। इसलिए जैन धर्म में
जो भी नियम लें मन की साधना पूर्वक नियम लें। हमारी मन की साधना ऐसी हो तो कुछ भी हो जाए। आप जैसे ग्रस्त पहले भी होते थे, वाणी सेन थे, भरत चक्रवर्ती थे, सुदर्शन सेठ थे, वो मुनि नहीं थे, ग्रस्त थे। चंदनवाला थी, अनंतमती थी, सीता जी थी, और कितने नाम गिनाए आपको। ये घर में रह करके भी पर्व के दिनों में आरिका की तरह साधना किया करती थी, पर उनमें ढील ढाल नहीं होती थी, बल्कि थोड़ा भी कोई समझदार होगा तो वो समझ लेगा इस सामयिक में। सामयिक की मुद्रा अपने आप पता लग जाती है। आप अपने आगंतुक की चिंता कर रही हो, अरे छेडाला में लिखा है कि सुदृढ़ सम्यक प्रकार निरोध मन बचता आय के तीन सूत्र मुद्रा देख मृगण उपल खाओ खुजाब से। जब सामयिक की मुद्रा ऐसी हो जाती है, हिरण भी खाद खुजाते हैं, तो फिर आगंतुक को भी दिक्कत नहीं होगी। आगंतुक को तब तक दिक्कत होती है आप सबसे बोलो, हमसे ना बोलो। सबको कहो आओ वेलकम यू, खुद क्या उनसे ना कहो तो बुरा लगेगा। ये पक्का है, अपने मन में फर्क नहीं तो सामने वाले के मन में भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब रही बात कि प्रतिमा दर्शन, प्रतिमा का अर्थ होता है सम्यक दर्शन से शुद्ध जो कोई है, निसंगत आदि अंगों के साथ और शंकादि 25 दोषों से रहित होकर जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का अथवा तत्वार्थ का श्रद्धान करता है, वो आचार्य कहते हैं वह सम्यक दृष्टि होता है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव संसार शरीर भोगों से निर्भर होकर के 5 गुरु की शरण को प्राप्त करता है। वह 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग करके वह अपने दर्शन प्रतिमा का साधक होता है। श्रावक की ये पहली कक्षा होती है। ऐसी पहली कक्षा जो है, इसके माध्यम से अपने लिए पंचम गुणस्थान की भूमिका प्राप्त होती है। अवृत सम्यक दृष्टि से असंज्ञात गुणी प्रथम अश्वा वह निजरा का पात्र हो जाता है। इसलिए मगर सामयिक का नियम तो जो होता है दूसरी प्रतिमा में शिक्षा व्रत के रूप में होता है, वहाँ 48 मिनट का नियम नहीं, कम भी हो सकती है। तीसरी प्रतिमा में नियम से 48 मिनट की सामयिक करना आवश्यक है, उससे अधिक भी कर सकते हैं, और दिन में 3 बार सामयिक करना आवश्यक है। ऐसा ध्यान करके अपने को आगे की साधना करना चाहिए। नमस्ते महाराज श्री। और अगले प्रश्न के लिए आ रहे हैं डॉक्टर अशोक जैन जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सामायिक और सामयिक में क्या अंतर है? सामायिक और सामयिक में क्या अंतर है? सामायिक और सामयिक, देखो सामयिक होता है समय से संबंधी, प्रासंगिक, वर्तमान, और सामयिक का ही भाव सामायिक होता है, मतलब समता भाव की परिणति में रहना, अथवा आर्त रोध ध्यान से परे होकर के आत्मा की साधना करना, ये सामायिक कहलाती है। समय से सम्मत रखने वाली दशा को सामयिक कहते हैं। सामान्य से एक अर्थवाची बात है, ठीक है। अगले प्रश्न के लिए आ रही हैं श्रीमती नीतू जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, भगवान का ऐसा कैसा अद्भुत शरीर होता है कि ना उनके नाखून बढ़ते ना केस बढ़ते हैं, और वो यहाँ का भोजन भी नहीं करते, वो चलते हैं तो कमल खिल जाते हैं,
और उनका शरीर उड़ भी जाता है और मतलब वो दूध के समान सफ़ेद दिखता है, तो ऐसा कैसा उनका पुण्य कर्म का उदय रहता है, वो ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा पूछा। ना उस तुम्हारे मध्याह्न काल की कक्षा में विषय आज आया था। अच्छा है जो मध्याह्न में नहीं आते उनको भी सुनने मिल गया। देखो पहले आपसे हम बता दें, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है वो 13वें 14वें गुणस्थान में होता है। अनंत अवस्था होती तो भगवान अवस्था होती है। और जो आपने बताया कुछ आपने जन्म के अतिशय को लेके पूछ लिया और कुछ केवल ज्ञान को लेके भी पूछ लिया, मिक्स कर दिया, मिश्रण हो गया। फिर भी बताता, सुंदर शरीर होना, शरीर में श्वेत रक्त का खून का होना, ये जन्म के 10 अतिशयों में से अतिशय है। इनका तो पूर्व के पुण्य से ही प्रभाव होता है और ये सबके नहीं, तीर्थंकर जीव के ही जो कल्याणक होते हैं उनके ही ये घटना घटती है। और ये पूर्व में संसार के सभी जीवों के प्रति बेसाई प्रेम अनुराग का भाव किया, एक माँ अपने बच्चे के प्रति करती है। एक माँ अपने बच्चे के प्रति अनुराग करती है, उस अनुराग के कारण शरीर में दूध बन जाता है। अब एक बच्चे के प्रति अनुराग करने से माँ के शरीर में दूध बन जाता है, तो संसार के अनंतानंत जीवों के प्रति जहाँ अनुराग हो, अकृत्रिम स्नेह हो, वात्सल्य हो, तो पूरे शरीर का रक्त ही श्वेत हो जाता है, अतिशय है। और जो अहिंसा धर्म की आराधना करते हैं, प्रभु की सच्चे मन से भक्ति करते हैं, तपस्वियों में भक्ति करते हैं, उस भक्ति से आचार्य की सुंदर रूप की प्राप्ति होती। ये बात तो हुई जन्म की अतिशय संबंधी। केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, उनमें नाखून नहीं बढ़ते, शरीर के बाल नहीं बढ़ते, ये केवल ज्ञान का अतिशय। क्यों? जब केवल ज्ञान होता है, चाहे वो तीर्थंकर केवली हो अथवा अन्य कोई केवली हो, उनका परम औदारिक शरीर होता है। 12वें गुणस्थान में ही अंदर की जो विकृतियाँ निगोदिया आदि का निष्कासन है। जो घटिया किस्म के पुद्गल परमाणु हैं सब निकल जाते हैं और उत्कृष्ट क्वालिटी के परमाणु उनका संयोग होने लगता है, अर्थात वो औदारिक शरीर होकर के परम औदारिक हो जाता है। ये सब केवल ज्ञान का परिणाम का महत्व है। भावों का खेल हम भी अच्छे भाव करते हैं, अपने साथ भी शरीर में अच्छी अच्छी घटना घटने लगती है। और इतना ही नहीं, वह केवली भगवान जो है उड़ते नहीं है। उल्टा तो ऐसा होता फल पक्षी की तरह पंख फैलाना होता, उड़ते नहीं है। उनका आकाश में गमन होता है, मतलब अपनी तरह ही चलते हैं किंतु जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। और उनके कमल नहीं खिलते, उनके चरणों के नीचे जमीन पर 225 कमलों की रचना होने लगती है, अपने यहाँ होने लगती है। कोई रखने थोड़ी आता है, कौन को टाइम है बताओ। ये सब ये देव का अतिशय के देव प्रति अतिशय के देवों की व्यवस्था होती है। ऐसा वैभव है। हम तो ऐसा कहते हैं जितने विदिशा वाले हैं सब भगवान बन जाएं, देखने की बात क्या, आपके चरणों के नीचे कमल खिल जाएं। चलो। इसके बाद आ रही हैं कुमारी प्रसिद्धि जैन। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जैन परसौरिया। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, फल फ्रूट से खाने से क्या होता है?
फल और फ्रूट। ये लड़की अंग्रेजी भी पढ़ती, हिंदी भी पढ़ती, तो ही पढ़ती। ऐसा कहते हैं, चलो अच्छा है। देखो बेटा, ऐसा है, शरीर है, शरीर में विटामिन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, सब कुछ आवश्यक होता है, लोहा भी चाहिए हैं, इसमें कैल्शियम भी चाहिए और भी तत्व होना चाहिए। तो ऐसा बताते अनेक प्रकार के फल होते हैं। खट्टे फल संतरा है, मौसम्बी है, आपका जाम फल है, नींबू है, इनमें विटामिन सी होता है। ऐसी अनेक फल, केला में कैल्शियम होता है। इनको खाने से शरीर में उन तत्वों की कमी नहीं होती। इससे बाजार की अशुद्ध दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ता। खाने वालों को ये ध्यान रखना है, आजकल के फल दाल पके नहीं होते, उनको पाल में भी नहीं पकाते, कार्बाइड के माध्यम से, केमिकल के माध्यम से उसको पकाया जाता है। सावधानी के साथ, बिना देखे, बिना धोए, बिना सौदे कोई फल नहीं खाना चाहिए। बाकी इतना अवश्य है कि जो जिस भूमिका में होता है उसे अपने शरीर को इसलिए पुष्ट करना चाहिए, इसके माध्यम से आत्मा की साधना करना है। शरीर को पुष्ट करने के उद्देश्य से खाओगे तो पाप लगेगा, किंतु शरीर को पुष्ट नहीं करना, सजाना नहीं, दिखाना नहीं, शरीर से आत्मा की साधना करना है, तो इसको देना जरूरी है। जैसे यात्री गाड़ी को तैयार करता है, उसमें डीजल पेट्रोल आदि डालता है, तो बच्चों को, बड़ों को सबका ध्यान रखना चाहिए। फल फ्रूट खाने से क्या होता है? अरे फल फ्रूट खाने से जो होता है, मगर मंदिर जाने से पापों का नाश होता है। रात के भोजन नहीं करने से नरक जाने का रास्ता बंद हो जाता है। अनछना पानी नहीं पीते हैं तो सच्चे जैन हो जाते हैं। जैनों के 3 नियम होते हैं, छान के पानी पीना, रात में भोजन नहीं करना, रोज़ वीतराग भगवान के दर्शन करना। इतना काम करोगे तो आपकी बुद्धि भी बढ़ जाएगी, पुण्य भी बढ़ेगा और पापों का नाश भी होगा। श्रीमती सुनीता जैन परसौरिया और उनके बाद श्री सूरजमल जी जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। जैसे हम लोग मतलब हम 7 बजे के बाद पानी भी नहीं पीते, और उसके बाद जो त्याग करना क्या ज़रूरी होता है? जैसे नियम तो है ही कि 7 के बाद पानी नहीं पिएंगे, लेकिन डेली क्या ये ज़रूरी है कि उसको त्याग करें तभी पूरा होगा नियम, या दोष लगेगा हमें? देखो, कोई भाई या बहन नौकरी करने जाते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं, पक्का रोज़ जाते हैं, पक्का 10 बजे जाना है, 7 बजे जाना। अब कहने की क्या आवश्यकता है? फिर बोल के जाते हो ना, हम जा रहे हैं, देखना दरवाजे लगा लेना, कोई कुछ नहीं आए, हम जा रहे हैं, शाम को लौटेंगे, तो तत्काल भी बोल के जाते हैं। उसी प्रकार अपना आजीवन का नियम तो है, फिर भी तत्काल भी अपन संकल्प कर लेते हैं कल तक का त्याग, इतने बजे तक का त्याग, तो उसमें और विशुद्धि बढ़ती है, भूलने की संभावना नहीं होती है। और अच्छा संकल्प तो हमेशा करते ही रहना चाहिए, ऐसा उसका भी लाभ मिलता अपने आप में, करना चाहिए। हमारा एक बार आहार लेने का नियम है, मगर फिर भी आहार का त्याग करके अगले दिन तक का नियम भी हम धारण करते हैं। हम क्या करते हैं, चौके में आहार हुआ सिद्ध भक्ति की, तो कल सुबह 9:30 बजे के बाद चौके में सिद्ध भक्ति के बाद खड़े होने के पहले तक का त्याग, 1 सेकंड भी बिना त्याग के क्यों रहें? अच्छा व्यापारी होता है, 2 पैसा भी अतिरिक्त होता है, किसी को उधार ब्याज को दे देता है, बैंक में जमा कर देता है, क्यों? कुछ तो मिलेगा ब्याज उसका, फालतू क्यों रखें उसको? ऐसे अपने को धर्म के क्षेत्र में अपने संकल्प को पक्का करते जाना चाहिए, इससे और मजबूती मिलती तत्काल नियम का कैसर करने से।
जी महाराज जी। और महाराज जी जैसे शुभ मरण के लिए हम लोग अपने आप को कैसे तैयार रखें, क्योंकि आज तक जैसे आजकल वो अटैक ये सब होते हैं और कभी भी मरण हो सकता है किसी का भी, तो उसके लिए हम लोग अपने आप को कैसे तैयार रखें कि कभी कुछ हो तो ये शुभ परिणाम रहे। अब ऐसा है, अभी तो आपको 4 महीना दिवाली तक अच्छे से जिम्मेदारी से दिन में कम से कम 2 बार स्वाध्याय करने आना है, तो उसमें बहुत सारी बातें मिलती रही, आती होंगी आप जी परसोरिया से अब हम आया करो करते तो हैं। हम हैं? परसोरिया से। अच्छा, यहाँ रहती हो? यहाँ हमारी बड़ी बहन है तो अच्छा उनके यहाँ पर अच्छा, आए आए, ठीक है। यहाँ लैब चलाते हैं भैया, मोबाइल में देख लिया करना सुबह की क्लास, तो उसमें बहुत अच्छी बात आएगी। समाधि तंत्र चल रहा है, समाधि की बात कर रहे हैं। स्वाध्याय करें, प्रतिदिन देव पूजन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम तप में अपने को बनाए रखें। फिर मरने की चिंता नहीं करें। जब तक जियोगे सुख से जियोगे, और मरण करोगे तो सुमरण की प्राप्ति होगी। नमोस्तु महाराज श्री। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पूज्य महाराज श्री की सुबह की पूजन, उसके बाद के प्रवचन, उसके बाद की क्लास, शाम का शंका समाधान, और जो हमारे आज आपके जो प्रश्न हैं उनके सभी के उत्तर, ये सभी विद्या के निर्णय यूट्यूब चैनल है, उस पर आप लोग लाइव देख सकते हैं। उसको सब्सक्राइब कर लें, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही क्लास शुरू होगी। अगले प्रश्न के लिए आ रहे हैं सूरजमल जी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता जैन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, शरीर आत्मा एक साथ रहते हैं तब तक तो खाना पीना और सभी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन सिर्फ आत्मा भी कुछ नहीं खाती और मुर्दा रह जाता है शरीर भी, तो भी कुछ नहीं होता, ऐसा क्या होता? देखो, शरीर में जो भी गतिविधियाँ होती हैं ये सब कर्म के उदय से होती है। कर्म का उदय तो जीव में होता है, और कर्म की उदय के अनुसार जीव में भाव बनते हैं। उन भावों से गतिविधियां शरीर में होती है। समाधि तंत्र में एक विषय बाद में आएगा, जैसे कोई यंत्र होता है, मान लो मोटरसाइकिल है, बाइक है, उसमें ऊपर पेट्रोल रहता है, और जैसे इंजन को स्टार्ट करते कार्बोरेटर में तेल पहुंचता है, उसमें जो प्लग लगकर अग्नि उत्पन्न होती है, उससे वायु बनती है, वायु से खिंचाव होता है, खिंचाव से चेन चलती है, चेन से पहिया घूमता है, और पहिया से भैया की यात्रा होती है। उसी प्रकार से इस शरीर का और जीव का संबंध है। जब शरीर से जीव निकल जाता है तो शरीर वैसा ही रह जाता है जैसे गाड़ी से ड्राइवर उतर जाता है, ऐसा समझना चाहिए। सब भावों की कहानी है, अपने भावों को संभाल के रखो, सब अच्छा हो जाएगा। श्रीमती संगीता जैन, और उसके बाद अंतिम प्रश्न के लिए श्री विजय जैन जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जैनियों में चावल क्यों चढ़ाए जाते हैं? अच्छा, जैनियों में चावल क्यों चढ़ाए जाते हैं? ऐसा तो नहीं है दीदी, नहीं, सिर्फ जैनियों में। सुन तो लो, सुबह ही हमने कोई कहानी सुनाई थी, सुबह 8 बजे की कक्षा में या पहले, कि सम्मेद शिखर की यात्रा करने 2 भाई गए थे, गरीब थे, सेठ जी की सेवा करने वाले थे, देवपद खेपद नाम था, यह जोगा भोगा था। तो सुनते उन्होंने ज्वार के दाने चढ़ाए थे, और यात्रा में भगवान के प्रति भक्ति ऐसी थी, विशुद्धि ऐसी थी, ज्वार के दाने चमत्कार कर गए और मोती बन गए थे। ऐसी कहानी आती है। फिर भी आपका प्रश्न वाजिब है, प्राय करके लगभग 99.99% चावल चढ़ाए जाते हैं। देखो, चावल एक ऐसा अनाज है जो सभी अनाजों से अलग अपनी स्थिति रखता है। कोई गेहूँ है, ज्वार है, चना है, सब अंकुरित हो जाते हैं, पुनः पौधा बन के उत्पन्न हो जाते हैं।
किंतु चावल ऐसा है वो उगता नहीं है, क्योंकि धान के अंदर रहेगा तो उगने की क्षमता है। किंतु जैसे ही धान का छिलका निकल जाता है, उसकी लालिमा निकल जाती है, तो चावल में अंकुरित होने की क्षमता नष्ट हो जाती है। अर्थात ये चावल हमको ये संकेत देता है कि हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है, हमें ऐसी साधना करना है, हमें ऐसी तरक्की करना है जिससे हमारा पुनः जन्म ना हो, संसार में उगना ना पड़े, इसलिए हम चावल चढ़ाते हैं। और प्रश्न के लिए आ रहे हैं श्री विजय जैन जी। नमस्ते मासी, नमस्ते मासी। मेरी शंका है कि मैंने सुना है तीर्थराज चंद्रशेखर जी सातवत तीर्थ क्षेत्र है, हर काल में क्या ये इसका यही स्वरूप था, या ये मैंने सुना है कहीं किसी ने बताया तो मेरे को कि ये प्रतिबिंब है, कलयुग में तीर्थराज का ये प्रतिबिंब है। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। दोबारा बोलो, क्या बोले? चंद्रशेखर तीर्थ क्षेत्र ये सातवत तीर्थ क्षेत्र है जो कभी समाप्त नहीं होता है, लेकिन मैंने सुना है कि तीर्थराज जो चंद्रशेखर जी अभी विराजमान है ये प्रतिबिंब है, ओरिजिनल तीर्थ क्षेत्र नहीं है। सुनने को तो बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं जी बस, मगर जो जो सुना जाता है वो सही नहीं होता है। शास्त्र को पढ़े तो पता लगता है, ये सब गलत बात है। 170 कर्म भूमियाँ हैं ढाई द्वीप में, और सब जगह आर्य खंड है। आर्य खंड में तीर्थंकर होते हैं, और सभी आर्य खंड के तीर्थंकर अपने अपने जगह के सम्मेश शिखर से मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर भी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में ये आर्य खंड के बीच में जो सम्मेश शिखर है वो शाश्वत है। दो बातें, कैसे शाश्वत भी बोल रहे हैं और प्रतिकृति भी बोल रहे हैं, प्रतिबिंब, ऐसा नहीं होता। ये शाश्वत ही है, किंतु इसमें भी काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। अभी जो अपगायना में हानि होती है तो पर्वत आदि में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, ऐसा जानना चाहिए। मगर सम्मेश शिखर तो सम्यक शिखर है, जो पहले था वो आज है। इसकी वंदना करने से बहुत ही महान फल मिलता है। इतना हम कह सकते हैं, भाव सहित कोई वंदना करता है नरक गति त्रिज गति का संपर्क कर लेता है, ऐसा जानना चाहिए। नमस्ते। जनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देव दे दो। हे जनवाणी भारती तो जबोदन ने, जो तेरी शरणा गए सो पावे सोच। हे भजो अरियंत को गुरु सेवा दर ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।